बुढ़ापा एक आशीर्वाद है एक्चुअली। जब हम बूढ़े हो जाते हैं ना, इंद्रियां तो रहती है लेकिन वो काम नहीं करती है कुछ। उसको खाना है, पीना है, मौज मजा करना है, लेकिन वो उतना वर्क नहीं करती। डॉक्टर बोलता है भाई अभी बिना घी के, बिना ऑयल के तुम रोटी खानी चाहिए, अभी ऑयल वाली घी वाली मत खाओ, है ना, ये छोड़ दो वो छोड़ दो, बहुत कुछ कर दे। और तब जाके ये कैसे आशीर्वाद है, तब जाके हम सोचने लगते कि यार मैं जो चाहता हूँ वो तो नहीं मिल रहा है, तो ये मैं बना किस लिए हूँ। तब उसको सवाल आना शुरू होते हैं। तो ये भगवान की अरेंजमेंट है कि भाई जवानी में नहीं तो कम से कम बुढ़ापे में तो सही उसको मेरी याद आए। जैसे गीता में कहते हैं कृष्ण की, ममय वंशे जीवलोके जीवभूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। मेरा जो जीव है, मेरा अंश, इस इंद्रियों के साथ आनंद की खोज में लड़ झगड़ रहा है या आनंद पाने के लिए। लेकिन भगवान ने अरेंजमेंट की है वो कि भाई ठीक है, अगर देखो इस दुनिया में आज तक कोई सुखी नहीं हुआ है, सब कुछ पाने के बाद भी। आपको ययाति महाराज के उदाहरण पता होगा, बहुत सारे जो राजा महाराज जिनके पास सब सुख सुविधा सब थी, लेकिन अल्टीमेटली एंड कहाँ हुआ है, वो जाके भगवान के भक्त ही बने हैं, भगवान की शरण में ही वो आए हैं और भगवान को वो पा लिए हैं। तो बुढ़ापा अच्छी बात है, बुढ़ापा होना, बूढ़ा होना। अगर हेल्दी बूढ़े होते हो तो अच्छा है, और इसलिए योगा वगैरह आप कर सकते हो। हेल्दी बूढ़े हो गए तो वो उस वक्त भी साधना कर सकते हो। और उससे बेटर है कि ताज़ा ताज़ा फूल अगर भगवान को अर्पण करें तो भगवान भी खुश हो जाएंगे, उसकी अच्छी खुशबू आती है। तो सूखा हुआ फूल अगर अर्पण करें भगवान के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक अच्छा आपको भी लगे, इसलिए आप जवानी में ही अगर भगवान को समर्पित हो जाते हो तो बुढ़ापा में सुख ही सुख, आनंद ही आनंद आपको मिलेगा। तब तक आप ज्ञान वृद्ध हो जाओगे, वयोवृद्ध के साथ भी, और भगवान के साक्षात्कार आपको तब होगे, और दुनिया भी आपका इतना मान सम्मान करेगी। आप देखिए जितने सारे राजा महाराज, जितने लोगों ने इकोनॉमिक या बाकी की चीज़ों में मटेरियल डेवलपमेंट जितना किया है ना, भौतिक प्रगति, तो उतने उन लोगों का ज़्यादा कोई लोग नाम नहीं लेते हैं। तो ज़्यादा नाम किसका है ना, किसका आपको पता है, जो भी संत है, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर महाराज, चैतन्य महाप्रभु, श्रील प्रभुपाद, जो लोगों ने आत्मा को बचाया है ना, उन लोगों का नाम यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने शाश्वत काम किया है तो शाश्वत नाम उनका रहता है। और पूरे पुराण शास्त्र ये सभी किसका वर्णन करते हैं, जो लोग आत्मा को बचाने का प्रयास कर रहे हैं उन्हीं का वो वर्णन करते हैं। तो आपसे निवेदन है आप जो भी उम्र के हो, आप भक्ति कीजिए, आपके बच्चों को करने के लिए बोलिए, और आपको हमारा चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए, है ना। इतनी तो भक्ति करके आप हमें मदद कर सकते हैं। हरे कृष्ण।